हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ एक्स वाई जे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी और उसी सीरीज़ में आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि जितना हमें पढ़ा क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप कोई सी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो राजस्थान जी के, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और ये सब क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो आपको पता है राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और ये रेड क्लिफ लाइन की जो पूरी लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर लंबी है। तो सबसे छोटी जो लगती है वो बीकानेर के साथ लगती है, और सबसे लंबी सीमा जो पाकिस्तान के साथ बनाता है वो है हमारा जैसलमेर, जो है सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो ये हम जरूर से याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिले में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बांगड़ प्रदेश का में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, एक होता है बांगड़ प्रदेश जहाँ पे ऊपर बिंदी लगी हुई होती है, और एक होता है वागड़ प्रदेश, वो इस तरह से लिखा जाता है वागड़ प्रदेश, जिसमें यहाँ पे नीचे बिंदी लगी हुई है लेकिन ऊपर बिंदी नहीं लगी हुई होती है। तो वागड़ प्रदेश से हमारा मतलब होता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, लेकिन बागड़ प्रदेश से हमारा मतलब होता है शेखावटी रीजन से, जो शेखावटी वाला रीजन है जो कि सीकर, झुंझुनू और चूरू आते हैं। तो ये तीनों जो जिले हैं वो किससे संबंधित है? वागड़ प्रदेश से संबंधित है, या शेखावाटी या तोरावाटी क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन ये जो राजसमंद है वो यहाँ से संबंधित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कुल कितना प्रतिशत है? ये हमने बहुत अच्छे से देखा था। 10.41% जो है राजस्थान का क्षेत्रफल है। नीचे दिए गई सूची में सूची 1 और सूची 2 से मेल करना है, और नीचे दिए गए कूटों के प्रयोग से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आप देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये तीनों मैंने अभी आपको बताया कौन से क्षेत्र होते हैं। वागड़ क्षेत्र होते हैं जिसमें नीचे बिंदी लगती है। उत्तर डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर और जिलों को अरावली पर्वतीय क्षेत्र। तो ये क्या कहलाते हैं? तो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं एक का डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का मैच हो रहा है 3 से। तो हमारा 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना। लेकिन अब देखो, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों को अरावली पर्वतीय श्रेणी, ये जो इन जिलों की जो पर्वतीय श्रेणी है वो हम किसको बोलते हैं? भौमट क्षेत्र को बोलते हैं। आबू पर्वत खंड किस में आ जाएगा? अबुर्द में आ जाएगा। और कोटा, बूंदी, बारा ये हमारा हाड़ौती प्रदेश आ जाता है। तो ये इस तरह से मैच हो जाएगा और हमारा राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हमने बहुत अच्छे से देखा था। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, दोनों साइड उत्तरी अक्षांश आएगा क्योंकि जो राजस्थान है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से लगती है? तो गुजरात से सीमा रेखा किन किन जिलों की लगती है? तो सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसमें से प्रतापगढ़ की सीमा रेखा जो है गुजरात के साथ नहीं लगती है। सिरोही की, डूंगरपुर की और बांसवाड़ा की सीमा रेखा गुजरात के साथ लगती है। तो हमारा यहाँ पे आंसर राइट बनेगा थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारा बोलता है राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कीवर्ड पे ध्यान देंगे कि यहाँ लिखा है सही नहीं है, ठीक है, ये लिखा है सही नहीं है। तो इसमें से देखिए, राजस्थान की जो उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है। तो हम राजस्थान की बात करते हैं तो ये हमारा इस तरह का राजस्थान है, यहाँ से उत्तर और यहाँ से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई होती है वो होती है 826 किलोमीटर, और ये है हमारा पश्चिम और ये है हमारा पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई जो होती है वो होती है 869 किलोमीटर। तो हमें पता है कि जो पूर्व से पश्चिम और पूर्व की जो लंबाई है वो उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा अधिक है। तो हमारा ये कथन बिल्कुल राइट है। वहीं उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है तो वो कम नहीं हो सकता। तो ये वाला कथन हमारा अभी के लिए रॉन्ग है। उसके बाद इसकी कुल स्थलीय सीमा जो है 6000 किलोमीटर से कम है। हाँ, इसकी कुल स्थलीय सीमा जो है 6000 किलोमीटर से कम है, जो हमने पढ़ी थी 5920 किलोमीटर। उसके बाद इसका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसका जो विस्तार है इसके अकॉर्डिंग नहीं है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा एक जिला सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है? तो हमने जब ये मैप का
स्टडी किया था तो उसमें देखा था कि धौलपुर की जो सीमा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से मिलती है। उदयपुर राज्य का पुरातन नाम क्या है? उदयपुर राज्य का पुरातन नाम सिवी जनपद भी था। राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? तो राजस्थान का जो मांडलगढ़ है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है हनुमानगढ़। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर ये चारों जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है? तो अभी अभी हमने देखा उत्तर से दक्षिण की ओर 826 किलोमीटर। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर मेरवाड़ा एकीकरण जब खत्म हुआ था तो सबसे लास्ट में अजमेर और मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय किया गया था और वो तारीख थी 1 नवंबर 1956। राजस्थान की कितने किलोमीटर सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है? अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था 1070 किलोमीटर सीमा। रेड क्लिफ रेखा जो है राजस्थान का विस्तार में कहाँ से कहाँ तक है? तो गंगानगर का हिंदूमल कोट से लेकर बाखासर बाड़मेर तक जो है इस रेड क्लिफ लाइन का जो है विस्तार है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है, क्योंकि राजस्थान जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित होने के कारण 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी तक इसका विस्तार हो जाता है। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो ये दक्षिणी भाग से गुजरती है। और कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से होते हुए गुजरती है। असुमेलित जोड़े को छाटिए। गंगानगर को योद्धे बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। उदयपुर को सिवी जनपद बोलते हैं, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ाई है। जालोर को स्वर्णगिरी बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। भरतपुर को विराट नहीं बोलते हैं, ये तो विराटनगर तो जयपुर के आसपास वाला हिस्सा था, लेकिन भरतपुर का आसपास वाला हिस्सा नहीं था। तो ये वाला हमारा ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.46% है। वर्तमान राजस्थान में कौन से क्षेत्र महाभारत काल के जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश हमारा जाना जाता था बीकानेर और जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है और हमें इसमें से कूट सुमेलित करने हैं। कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित, कौन कौन से युग्म सही सुमेलित है वो बताने हैं। तो जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार, नहीं, जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार तो नहीं है। सीकर अर्धचंद्राकार, हाँ, सीकर की आकृति जब हम मैप में देखते हैं तो कुछ इस तरह से सीकर की आकृति आती है। जैसलमेर जो है मयूराकार, बिल्कुल नहीं है। जोधपुर मयूराकार है। और करौली जो है बतख के आकार का, बिल्कुल सही है। तो हमारा 2 और 4 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में है। कच्छ की खाड़ी जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के दक्षिण दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्थिति और विस्तार के संबंध में राजस्थान का उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में विस्तार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है? 869 और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार जो है होता है हमारा 826 किलोमीटर। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि हमें पता है हमारा जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण में तो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में कितना है? 869 किलोमीटर। तो ये कथन हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल है। राजस्थान का अंतर्राज्यीय क्षेत्रफल, अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई, तो अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई इतनी और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई इतनी। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का, देश के क्षेत्रफल का 10.41% है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान में निम्नलिखित में से क्रमशः कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है बांसवाड़ा व जैसलमेर के से होकर गुजरती है। कौन कौन सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारी बांसवाड़ा और जैसलमेर से होकर गुजरती है? राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी न किसी अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी भी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, तो वो हो जाएंगे हमारे
ऑप्शन नंबर 3 बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का सही रूप दर्शाता है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 2 करेक्ट, क्योंकि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए जिले कौन कौन से हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये सभी को पता है। कर्क रेखा राजस्थान के किस नगर के समीप से गुजरती है। तो बांसवाड़ा के समीप से जो है कर्क रेखा गुजरती है। क्षेत्रफल के आरोही क्रम में राजस्थान के जिले का सही अनुक्रम बताना है। तो क्षेत्रफल के आरोही क्रम में राजस्थान का सही अनुक्रम बताएंगे तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा, कोटा। फिर उसके बाद में हमें आरोही क्रम बताना है, ठीक है। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो कोटा, सिरोही, भरतपुर, फिर बांसवाड़ा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। राजस्थान में भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। इजीएस्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर से। राजस्थान का पूर्वी से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिणी लंबाई में क्या अंतर है। तो हमें पता है इस राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है कितनी, 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर। तो अंतर आ जाएगा 43 किलोमीटर का। राजस्थान के कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा धौलपुर बनाता है। राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा बनाता है। तो गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा बांसवाड़ा बनाता है। कर्क रेखा आप देख रहे होंगे सभी कि जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चन को ऐसे ही मत लीजिए, ये बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन जब यही क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में हमारे सामने आते हैं तो हमें बहुत टिपिकल लगते हैं। तो प्लीज़ आप इनको रिवाइज कीजिए और ये आपका पूरा टॉपिक क्लियर करवा देंगे। ये क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। तो इन जिलों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा डूंगरपुर हो जाएगा। बांसवाड़ा के बीच में से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से जो है कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का अभी फिलहाल पहला स्थान है, पहले दूसरा स्थान हुआ करता था। फिर उसके बाद राजस्थान भारत में कौन सी दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना बड़ा भाग है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं राजस्थान में कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं। तो राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य 5 हैं। बात करेंगे कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है हमारा पंजाब, सेकंड हम बात करें हरियाणा, उसके बाद हमारा आ जाता है यूपी, फिर उसके बाद अगर हमारा आता है एमपी, फिर उसके बाद आ जाता है गुजरात। तो ये 5 भारतीय राज्य हमारे पड़ोसी राज्य हैं। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य की सबसे कम सीमा लगती है। तो पंजाब से हमारी सबसे कम सीमा लगती है, लगभग 89 किलोमीटर की लगती है। राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक सीमा लगती है। मध्य प्रदेश से लगती है, लगभग 1600 किलोमीटर की सीमा यहाँ से हम देखते हैं। राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हम बहुत बार देख चुके हैं। राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है। सबसे अधिक जैसलमेर में है और सबसे कम बीकानेर में है। राजस्थान की सीमा से लगने वाले पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला बहावलपुर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला बहावलपुर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और कुछ अंतर्राज्यीय सीमा है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 869 किलोमीटर। राजस्थान का भौतिक स्थिति क्वेश्चन नंबर आ गया है 47 और राजस्थान की भौतिक स्थिति हमें पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति आती है। ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी कहा जाता है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जैसलमेर जिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में जिलों और संभागों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान में पहले जिले और संभागों की संख्या 33 और 7 थी, लेकिन अब जिलों की संख्या 50 हो गई है और संभागों की संख्या हो चुकी है 10। तो आप इस डाटा को अपडेट कर लीजिए। राजस्थान में वर्तमान स्वरूप
कब अस्तित्व में आया? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप एकीकरण के पूर्ण होने के बाद 1 नवंबर 1956 को जो है अस्तित्व में आया। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा था? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान हिंदूमल कोट गंगानगर से है। और राजस्थान का राज्य पुष्प हमारा रोहिड़ा का फूल है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन पक्षी है। 54 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो राजस्थान का राज्य पशु हमारा चिंकारा है। और वहीं अगर हम पशुधन श्रेणी की बात करते हैं तो ऊंट हमारा राज्य पशु आता है। फिर हम बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। राजस्थान को राजपूताना नाम किसने और कब दिया? राजस्थान को राजपूताना नाम जो है जॉर्ज थॉमस ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजन वाला है, जेम्स कर देते हैं अक्सर बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया था? राजस्थान नाम सबसे पहले दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है? राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो हिंदूमल कोट गंगानगर से प्रारंभ होकर शाहगढ़ बाड़मेर में ये जो है समाप्त हो जाती है। और राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोण चतुर्भुज जैसी है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? बात हो रही है जनसंख्या घनत्व की, ना कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जैसलमेर है, लेकिन जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जयपुर है और सबसे छोटा जैसलमेर है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति पर किलोमीटर कुछ ऐसा है और यहाँ पे 535 व्यक्ति पर आ जाते हैं। राजस्थान के किस भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ के आसपास या माही नदी का जो किनारा या तटीय भाग है उसको हम कांठल के नाम से जानते हैं। राजस्थान के कौन से भूभाग को छप्पन का मैदान कहा जाता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को हम छप्पन का मैदान कहते हैं। 56 नदी नाले और 56 गाँव के समूह के कारण इसको ऐसा कहा जाता है। ऊपरमाल राजस्थान के कौन से भूभाग को कहा जाता है? ऊपरमाल का पठार है ना, आपने नाम सुना होगा। बिजोलिया आंदोलन जहां से हुआ था, तो भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच का जो भूभाग है उसे हम ऊपरमाल, राजस्थान का ऊपरमाल वाला भाग कहा जाता है। राजस्थान के किस भूभाग को गिरवा कहा जाता है? गिरवा उदयपुर के आसपास जो तस्तरीनुमा पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, तस्तरीनुमा जो पहाड़ है उसे हम उदयपुर के आसपास जो तस्तरीनुमा पहाड़ है उन्हें हम गिरवा कहते हैं। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय जयपुर नहीं करना है, अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। बिल्कुल गलत नहीं करके आना है। राजस्थान का आकार, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण से है। तो कथन हमारा बोलता है राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। जी बिल्कुल है। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान सहित 5 राज्यों से मिलती हुई है। बिल्कुल है। कथन व कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोनों कौन सा राज्य राजस्थान का पूर्वी सीमा निर्धारित करता है? कौन सा राज्य पूर्वी सीमा निर्धारित करता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हमारी पूर्वी सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा जुड़ती है? 10 जिलों की सीमा जुड़ती है। मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा बनती है। 10 जिले राजस्थान के और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले जो है ये सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरु नाम से निम्न में से किस प्रदेश को जाना जाता है? तो मेरू, नॉट मरु, इट्स मेरू। यहाँ कंफ्यूजिंग हो सकता था, अगर यहाँ मरु होता तो मैं थार का मरुस्थल बोलती, लेकिन यहाँ मेरू है। तो मेरू पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश को बोला जाता है। स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है, तो स्थिति के अनुसार कौन सा भिन्न है? अलवर भरतपुर, बीकानेर श्रीगंगानगर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये सब पास पास में है, लेकिन जालोर और जैसलमेर ये अलग अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित नहीं है? तो भरतपुर, बारां, करौली, बूंदी जो है अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का पश्चिमी सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो यह है 1070 किलोमीटर। अगेन आ गया ये क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो राजस्थान राज्य की सीमाएं अन्य राज्यों को छूती है, उनके नाम निम्नलिखित है। तो कौन कौन से राज्यों को छूती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सबको जो है राजस्थान की सीमा छूती है। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की हम बात करते हैं। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होते हैं, वे जिले कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये तीनों हमारे चारों ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। राजस्थान के
किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्राकार है? ये हम देख चुके हैं, सीकर का जो आकार है अर्धचंद्राकार होता है। मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन से संभाग प्रसिद्ध है? जोधपुर संभाग जो है मरुधर के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का शिमला किस नगर को कहा जाता है? राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल राजस्थान से थोड़ा कम रहता है। राजस्थान का दक्षिणी सीमा में कौन से प्रदेश आते हैं? दक्षिणी सीमा में गुजरात और मध्य प्रदेश आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, तो आप बने रहिए। राजस्थान की उत्तरी सीमा कौन से प्रदेश निर्धारित करते हैं? पंजाब और हरियाणा जो है राजस्थान की उत्तरी सीमा निर्धारित करते हैं। 81 क्वेश्चन हमारा बोलता है कच्छ की खाड़ी राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के किस दिशा में स्थित है? तो कौन से कच्छ की खाड़ी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के किस दिशा में स्थित है? दक्षिण दिशा में स्थित है। राजस्थान का वह जिला जिसका आकार पतंग और समचतुर्भुज जैसा है, जिसके पूर्व और पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हुए हैं, तो ये वाला हमारा है टोंक, जो यहाँ से इस तरह से कुछ अंदर की तरफ ऐसे झुका हुआ है। आप जब मैप में देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। राजस्थान का वह जिला जो आयताकार है, कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ है और दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से बहुत अधिक निकट है, तो ये वाला जिला हमारा हो जाएगा जालोर का जिला। राजस्थान का वह जिला जिसके दो भाग हैं, प्रमुख भाग का आकार इल्ली जैसा है, दूसरा छोटे वाला भाग घोड़े की नाल जैसा है, तो ये हमारा जिला होता है चित्तौड़गढ़ जिला। आबू पर्वत श्रृंखला में स्थित अचलगढ़ की कितनी ऊंचाई है? अचलगढ़ की ऊंचाई जो है 1380 किलोमीटर है। तो इस तरह से हम अपने 85 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके इस टॉपिक से। तो आइए आज हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। राजस्थान का वह जिला, ये सब क्वेश्चंस आप देख लीजिए क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर लिया है। कर देती हूँ। राजस्थान का वह जिला जिसका भौतिक और सामाजिक वातावरण, पर्यावरण एवं राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से मिलती है, वह जिला है धौलपुर। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है, वो है बाड़मेर। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो हनुमानगढ़ की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? जैसलमेर का सबसे बड़ा है। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला धौलपुर है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान में सीमा पर स्थित भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। राज्य का कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम वागड़ है। राजस्थान का देश में कौन सा भाग स्थित है? उत्तरी पश्चिमी। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? 2/3 भूभाग जो है रेगिस्तानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। राजस्थान का निम्न में से वह जिला अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा रेखाएं बनाता है, वो कौन सा है? गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, पंजाब के साथ। राजस्थान का साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? मध्य प्रदेश बनाता है। 1600 किलोमीटर। झीलों की नगरी का नाम से जाना जाता है उदयपुर। गुलाबी नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? जयपुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। मार्च 1997 को घोषित राजस्थान का नया जिला करौली। राजस्थान का मार्च 1997 में घोषित नया जिला कौन सा था? करौली। सबसे नया जिला हमारा बना था प्रतापगढ़, और अभी तो आपके 19 नए जिले फिर से बन चुके हैं, तो आप इसके बारे में अपडेट रहना बहुत जरूरी है। राजस्थान के जिले व संभाग का युग्म कितना हो गया है? अब 50 और 10 संभाग हो गए हैं। राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज है। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। कौन सा शहर राजस्थान की राजधानी क्षेत्र के अंग है? अलवर। राजधानी क्षेत्र का अंग है अलवर। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष या स्पीकर थी सुमित्रा सिंह। ठीक है। गढ़सी सरोवर स्थित है जैसलमेर में। राजस्थान के किस जिले कर्क रेखा होकर गुजरती है? बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार वर्गीस कुरियन थे। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 4 है।
राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले की संख्या कितनी है? 4 है। राजस्थान में वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर जिला है। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान सीमा पे स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा। किस जिले का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? जैसलमेर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। राजस्थान देश के कौन से भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई हमें पता है। कौन सा सबसे छोटा अंतर्राज्यीय सीमा? सबसे छोटी पाकिस्तान 89 किलोमीटर। राजस्थान किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? पाली जिले की सीमा जो है अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है। कितने जिलों को? 8 जिलों को स्पर्श करती है। राजस्थान किस जिले की सीमा पाली से नहीं लगती है? भीलवाड़ा की सीमा जो है पाली से नहीं लगती है। ऑप्शन नहीं दिए गए हैं यहाँ पे। वर्तमान में राजस्थान कितने संभागों में विभाजित है? 7 संभागों में नहीं, अब 10 संभागों में विभाजित हो गया है। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? ये एक जो है कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें अपना गुरु बनाया था। ये थे यति ज्ञानचंद्र और ये भीलवाड़ा से थे। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर जो कि भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत है, ये हम देख चुके हैं 10.41%। टोडगढ़ को राजस्थान में सम्मिलित कब किया गया? 1957, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा को 1 नवंबर 1956 को सम्मिलित किया गया था और अजमेर में ही ये टोडगढ़ आ जाता है। राजस्थान के दक्षिण में से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा जो है राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। कितने जिले हैं? अब हमारे राज्य में जिले हो गए हैं 50। ठीक है। राजस्थान के किस शहर का कुछ हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? अलवर का कुछ हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर में आता है। माउंट आबू राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले की संख्या 4 है। भूभाग क्षेत्रफल किसका रेगिस्तानी है? 2/3 भाग रेगिस्तानी है। कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है? 5 भारतीय राज्यों की सीमा जो है राजस्थान से मिलती है। राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। बालाथल किस जिले में स्थित है? बालाथल उदयपुर जिले में स्थित है। बालाथल क्या है? सभ्यता है, जो कि हम सभ्यताओं वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? बांसवाड़ा से होकर निकलती है। तो किस जिले से गुजरती है? किस जिले से रेखा गुजरती है? जैसलमेर जिले से रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है या ऑप्शन भी ठीक से नहीं है, तो हम इसे एक बार देखेंगे नहीं। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है। और राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो सर्वाधिक लंबी तो मध्य प्रदेश से मिलती है। तो इसी तरह से हमने ये बहुत सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस किए। लगभग ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट कवर हो जाता है। तो यूं ही बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।